क्रिएटिंग अ मटेरियल स्ट्रीम इन DWSIM पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे। केमिकल कंपोनेंट्स यानी रासायनिक अवयवों को कैसे चुनते हैं, एक थर्मोडायनेमिक पैकेज कैसे चुनते हैं, यूनिट्स और वैल्यूज कैसे चुनते हैं और एक मटेरियल स्ट्रीम को कैसे उल्लिखित करते हैं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं DWSIM 3.4 विंडोज वर्जन उपयोग कर रही हूँ, लेकिन यह प्रक्रिया लिनक्स, मैक ओएस एक्स और आर्म पर फॉसी में समान है। इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपके पास DWSIM के लिए एक्सेस होना चाहिए। अब एक नया स्टडी स्टेट सिमुलेशन बनाने के साथ शुरू करते हैं। जब DWSIM खुलता है तो आप इस तरह की एक शुरुआती विंडो देखते हैं। क्रिएट न्यू सिमुलेशन पर क्लिक करें। अगर एक सिमुलेशन विजार्ड दिखता है तो इसे कैंसिल करें। ऊपरी बाईं तरफ सिमुलेशन नामक फील्ड पर जाएं। इसके आगे के पजल जैसे बटन पर माउस लाएं। आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगर सिमुलेशन से जाना जाता है। इस बटन को दबाएं। कॉन्फ़िगर सिमुलेशन पॉपअप खुलता है। पहले के कुछ वर्जन में ये पॉपअप अपने आप खुलता है। अक्षर बहुत छोटे हैं और इस रिकॉर्डिंग में अपठनीय हैं। इसके व्याख्यान के लिए मैं केवल इस स्क्रीन के संबंधित भाग पर जूम इन करूंगी। मैंने बेहतर तरह से पढ़ने के लिए स्क्रीन को पुनः व्यवस्थित कर लिया है। इस विंडो की कंपोनेंट सर्च में टाइप करें बेंजीन। बेंजीन दो रोज में दिखता है। हमें उस प्रविष्टि में रुचि है जिसके डेटाबेस में DWSIM है। हम अन्य डेटाबेस महत्व को एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाएंगे। इस लाइन पर कहीं भी डबल क्लिक करें। आप ऐड बटन को भी दबा सकते थे, जो दाईं तरफ है, जो हम जल्दी ही देखेंगे। आप देख सकते हैं कि बेंजीन अब चयनित है। मैं पॉपअप विंडो को बाईं तरफ शिफ्ट करके आपको ये दिखाऊंगी। इसे टॉलुइन के लिए दोहराएं। अब इसे चुनते हैं। ऐड पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट का चयन पूर्ण हो गया है। मैं विंडो को वापस शिफ्ट करूंगी जहां ये थी। अब हम थर्मोडायनेमिक्स चुनने के लिए तैयार हैं। अब हम स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। अब अगली स्लाइड पर जाएं। ये स्लाइड दिशा निर्देश रखती है कि थर्मोडायनेमिक्स कैसे चुनते हैं। सिद्धांत को इस स्लाइड में कवर करना इस ट्यूटोरियल के स्कोप से बाहर है। क्योंकि बेंजीन और टॉलुइन एक आदर्श विलयन बनाते हैं, तो हम राउल्ट्स लॉ चुन सकते हैं। हम इसे DWSIM में करते हैं। बाईं तरफ थर्मोडायनेमिक्स टैब पर जाएं। इस पर क्लिक करें। ऊपर सफेद जगह पर एक सब मेन्यू दिखता है। सब मेन्यू में प्रॉपर्टी पैकेजेस पर क्लिक करें। इस सूची में नीचे जाएं और राउल्ट्स लॉ नामक विकल्प पर जाएं। इस पर डबल क्लिक करके इसे चुनें। आप देखेंगे कि पॉपअप के दाईं तरफ राउल्ट्स लॉ दिख रहा है। इसे देखने के लिए मैं बाईं तरफ पॉपअप को शिफ्ट करती हूँ। इस पॉपअप के निचले दाएं कोने पर बैक टू सिमुलेशन नामक बटन पर जाएं। इस पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगर सिमुलेशन पॉपअप बंद होता है और हम सिमुलेशन करने के लिए तैयार हैं। इस पेज के केंद्र पर मौजूद कैनवास फ्लो शीट्स बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हम मटेरियल स्ट्रीम बनाएंगे। दाईं तरफ आप एक ऑब्जेक्ट पैलेट देखते हैं। ये बहुत उपयोगी केमिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा संग्रह रखता है। आप इस पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि क्या उपलब्ध है।
इसके सबसे ऊपर मटेरियल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। इस पर क्लिक करें और फ्लो शीट तक खींचें। वांछित स्थान पर स्ट्रीम को छोड़ने के लिए माउस से अपनी उंगली को हटाएं। आप इस कैनवास पर कहीं भी इसे छोड़ सकते हैं। अगर आवश्यक है तो आप बाद में एक अन्य स्थान पर भी स्ट्रीम को स्थानांतरित कर सकते हैं। स्ट्रीम छोड़ने के तुरंत बाद कंपोजिशन प्रविष्ट करने के लिए एक पॉपअप दिखता है। ध्यान दें कि डिफॉल्ट रूप से मोल फ्रैक्शन चयनित है। आप अन्य संभावनाओं में से एक चुन सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। केमिकल्स जो हमने पहले ही चुने हैं यहाँ अपने आप ही दिखते हैं। टोलुइन की इक्विलिब्रियम कंपोजिशन में टाइप करें 0.5। डाउन एरो दबाएं। बेंजीन की इक्विलिब्रियम कंपोजिशन में टाइप करें 0.5। अप्लाई पर क्लिक करें। दाईं तरफ मोल फ्रैक्शंस का टोटल दिखता है। अगर टोटल 1 नहीं है तो DWSIM प्रविष्टियों को नॉर्मलाइज करता है ताकि टोटल 1 हो जाए, लेकिन बहुत बार ये कुछ अप्रत्याशित वैल्यूज दे सकता है। अतः आप अपने आप ये निश्चित कर सकते हैं कि टोटल 1 आता है। क्लोज बटन पर क्लिक करें। आप स्ट्रीम पर डबल क्लिक करके हमेशा पिछले पॉपअप पर वापस जा सकते हैं। कॉन्फ़िगर सिमुलेशन बटन के नीचे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलने के स्थान पर ध्यान दें। इस मेन्यू पर क्लिक करें और CGS सिस्टम चुनें। अब हम इस स्ट्रीम का विशेष विवरण पूरा करते हैं। एक बार फ्लो शीट में स्ट्रीम आइकन पर क्लिक करें, डबल क्लिक नहीं करें। फ्लो शीट के बाईं तरफ आप चयनित ऑब्जेक्ट विंडो देखेंगे। ये विंडो प्रॉपर्टीज और अपीयरेंस टैब्स रखती है। प्रॉपर्टीज टैब स्ट्रीम के सारे लक्षण दिखाती है। DWSIM सारे लक्षणों पर डिफॉल्ट वैल्यूज निर्दिष्ट करता है। सबसे पहले इस पेज पर ऊपर जाते हैं। मटेरियल स्ट्रीम के विशेष विवरणों को पूर्ण करने के बहुत से तरीके हैं। स्पेसिफिकेशन दबाएं। दाईं तरफ डाउन एरो दिखता है, इसे दबाएं। डिफॉल्ट प्रेशर और टेम्परेचर उल्लिखित करता है। मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। मैं मेन्यू को बंद करने के लिए एक बार फिर डाउन एरो दबाऊंगी। हम देखते हैं कि टेम्परेचर के सामने नंबर 25 पहले से ही प्रविष्ट किया हुआ है। टेम्परेचर पर माउस ले जाने पर हम यूनिट में डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं। इस नंबर के दाईं तरफ क्लिक करें। ये एडिट होने वाला क्षेत्र है। मैं इसे डिलीट करके 30 प्रविष्ट करती हूँ। अब आगे प्रेशर को देखते हैं। मैं इसे 1 एटमॉस्फेयर रहने दूंगी। आगे हम फ्लो रेट का उल्लेख करते हैं। हम मास फ्लो रेट या मोलर फ्लो रेट या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का उल्लेख कर सकते हैं। हम मोलर फ्लो रेट का उल्लेख करेंगे। मैं पुरानी वैल्यू डिलीट करूंगी और 100 प्रविष्ट करूंगी। इस बदलाव को सेव करने के लिए एंटर दबाएं। जैसा हम देख सकते हैं, इस क्षेत्र के लिए यूनिट मोल पर सेकंड है। यूनिट्स का सम्मिश्रण उपयोग करना संभव है, जैसे कि CGS और SI। हम इस चर्चा को एक अन्य ट्यूटोरियल के लिए स्थगित करेंगे। अब स्ट्रीम पूरी तरह से परिभाषित है। DWSIM ने इस स्ट्रीम को अपने आप ही MSTR-004 नाम दिया है। आप अपने सिमुलेशन में कुछ अन्य नाम देख सकते हैं, लेकिन इसकी चिंता ना करें, क्योंकि मैं इस अपने आप बने हुए नाम से खुश नहीं हूँ। मैं इसे बदलती हूँ। चयनित ऑब्जेक्ट विंडो में अपीयरेंस टैब पर क्लिक करें। अपीयरेंस टैब स्ट्रीम की विजुअल दिखावट को रूपांतरित करने में उपयोग होती है। नेम के पास वाले खाली स्थान पर क्लिक करें और इसे डिलीट करने के बाद टाइप करें इनलेट 1। नेम पर दोबारा क्लिक करें। आप फ्लो शीट में इस स्ट्रीम के नीचे
इनलेट 1 नाम देख सकते हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इस मटेरियल स्ट्रीम पर बनाएंगे। अब स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। अब मैं सारांशित करती हूँ कि हमने इस ट्यूटोरियल में क्या सीखा। हमने एक मटेरियल स्ट्रीम परिभाषित की, केमिकल कंपोनेंट्स चुने, प्रॉपर्टी एस्टिमेशन पैकेज चुना, विशेष विवरण पूरे किए, वैल्यूज और यूनिट्स निर्दिष्ट की, टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लो रेट का उल्लेख किया, बहुत से भिन्न विकल्प देखे। मैं अभी कुछ नियत कार्य देना चाहती हूँ। बेंजीन और टोलुइन मोल फ्रैक्शन चुनें जिसका जोड़ 1 नहीं हो। जांचें कि DWSIM कैसे नॉर्मलाइज होता है जब आप अप्लाई दबाते हैं। उस पेज पर जाएं जहां आपने मोल फ्रैक्शंस को परिभाषित किया। जांचें कि टोटल 1 नहीं होने पर नॉर्मलाइज बटन क्या करता है। उस पेज पर जाएं जहां हमने मोलर फ्लो रेट परिभाषित किया। DWSIM अपने आप ही अन्य यूनिट्स में समतुल्य फ्लो रेट्स दिखाता है। जांचें कि क्या ये वैल्यूज एक जैसी हैं। बेंजीन, टोलुइन और ज़ाइलीन रखने वाली स्ट्रीम बनाएं। पिछला नियत कार्य इस स्ट्रीम के लिए भी करें। ये हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। ये वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। हम DWSIM को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए DWSIM टीम का धन्यवाद करते हैं। ये स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है। मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।